वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? ए अग्निमित्र शुंग, बी पुष्यमित्र शुंग, सी वसुमित्र शुंग या फिर डी देवभूति शुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पुष्यमित्र शुंग। तो फ्रेंड्स, शुंग राजवंश मगध पर शासन करने वाला सातवां राजवंश था। शुंग राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व में लगभग 112 वर्षों तक शासन किया गया और इस वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग थे, जिनका शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक था। अगला क्वेश्चन है, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बृहदत्त मौर्य, सी देववर्मन मौर्य या फिर डी दशरथ मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बृहदत्त मौर्य। तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति थे और उन्होंने अपने विलासी स्वामी का वध करके मगध पर शुंग राजवंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी विदिशा, सी वैशाली या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा रही है, जिसका प्राचीन नाम बेसनगर था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ए अग्निमित्र शुंग, बी पुष्यमित्र शुंग, सी वसुमित्र शुंग या फिर डी देवभूति शुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पुष्यमित्र शुंग। तो फ्रेंड्स, पतंजलि के महाभाष्य से हमें यह पता चलता है कि पतंजलि ने स्वयं ही पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ए वसुज्येष्ठ शुंग, बी वसुमित्र शुंग, सी देवभूति शुंग या फिर डी अग्निमित्र शुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अग्निमित्र शुंग। तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हो गई थी। उसके पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग इस वंश का शासक हुआ और उसने कुल 8 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का विवाह किससे हुआ था? ए मालविका, बी धारणी, सी इरावती या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, विदर्भ की राजकुमारी मालविका से अग्निमित्र ने विवाह किया था, जो कि उसकी तीसरी पत्नी थी। उसकी पहली 2 पत्नियां धारणी और इरावती थीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अग्निमित्र शुंग का पुत्र था? ए वसुज्येष्ठ शुंग, बी पुष्यमित्र शुंग, सी वसुमित्र शुंग या फिर डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, अग्निमित्र शुंग के 2 पुत्र वसुज्येष्ठ शुंग और वसुमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुंग वंश के सम्राट नहीं है? ए सम्राट अंधक, बी सम्राट पुलिंदक, सी सम्राट घोष या फिर डी सम्राट वासुदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सम्राट वासुदेव। तो फ्रेंड्स, सम्राट अंधक, सम्राट पुलिंदक और सम्राट घोष शुंग वंश के सम्राट हैं, जबकि सम्राट वासुदेव कण्व वंश के सम्राट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुंग वंश के अंतिम शासक थे? ए सम्राट अंधक, बी सम्राट पुलिंदक, सी सम्राट घोष या फिर डी सम्राट देवभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सम्राट देवभूति। तो फ्रेंड्स, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जो कि एक विलासी शासक था, जिसे उसके अपने ही मंत्री वसुदेव कण्व द्वारा मगध की गद्दी से 73 ईसा पूर्व में हटा दिया गया और एक नए राज्यवंश कण्व वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? ए वसुदेव कण्व, बी भूमिमित्र कण्व, सी नारायण कण्व या फिर डी सुशर्मन कण्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वासुदेव कण्व। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करने के बाद वसुदेव कण्व द्वारा
कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कण्व राजवंश का अंतिम शासक था? ए वसुदेव कण्व, बी भूमिमित्र कण्व, सी नारायण कण्व या फिर डी सुशर्मन कण्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुशर्मन कण्व। तो फ्रेंड्स, कण्व राजवंश का अंतिम शासक सुशर्मन कण्व था, जिसकी हत्या सातवाहन साम्राज्य के प्रवर्तक सिमुक ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, नानाघाट शिलालेख के अनुसार सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था? ए सिमुक, बी सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिमुक। तो फ्रेंड्स, नानाघाट शिलालेख में सातवाहन वंश की सूची में सिमुक को पहले राजा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिमुक के बाद सातवाहन वंश का अगला शासक कौन बना? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी सातकर्णी, सी हाला या फिर डी कान्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कान्हा। तो फ्रेंड्स, सिमुक ने 23 वर्षों की लंबी अवधि के लिए शासन किया और उनके भाई कान्हा द्वारा धोखा दिया गया, जिसने अंततः सिमुक की हत्या कर दी और अगला उत्तराधिकारी बना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित किया गया है? ए सिमुक, बी सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सातकर्णी। तो फ्रेंड्स, सातकर्णी प्रथम ही वह शासक है जिसका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में हुआ है, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि उसके समय में मध्य भारत में सातवाहनों का शासन था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणापथ के भगवान के रूप में किसे जाना जाता है? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी सातकर्णी, सी हाला या फिर डी कान्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सातकर्णी। तो फ्रेंड्स, सातकर्णी को ही दक्षिणापथ के भगवान के रूप में जाना जाता था। सातकर्णी प्रथम ने ही अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया था। उसने मालवा और नर्मदा घाटी तक अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को गाथा सप्तशती या सतसई नामक एक प्रेम ग्रंथ लिखने के लिए जाना जाता है? ए यज्ञश्री सातकर्णी, बी सातकर्णी, सी हाला या फिर डी कान्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हाला। तो फ्रेंड्स, हाला सातवाहन के महान राजाओं में से एक थे और सातवाहन वंश के 17वें राजा थे। उन्हें गाथा सप्तशती या सतसई नामक एक प्रेम ग्रंथ लिखने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बालाश्री द्वारा लिखित नासिक शिलालेख में किस शासक का उल्लेख है? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी सातकर्णी, सी हाला या फिर डी कान्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो फ्रेंड्स, गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बालाश्री द्वारा लिखित नासिक शिलालेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख है। और फ्रेंड्स, गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही शकों के विध्वंसक के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, नासिक के शिलालेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहाँ के शासक के रूप में वर्णित किया गया है? ए अपरांत, बी सौराष्ट्र, सी अवंती या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, नासिक के शिलालेख में उन्हें अनूप, उपरांत, अकरा, सौराष्ट्र और अवंती के शासक के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा उनके साम्राज्य में कांची का राज्य भी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किसने रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था? ए सिमुक, बी सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो फ्रेंड्स, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने रुद्रदमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने सातवाहन राज्य के विस्तार का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने जहाज को सिक्कों पर चित्रित करके जारी किया था? ए यज्ञश्री सातकर्णी, बी सातकर्णी, सी
गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यज्ञश्री सातकर्णी। तो फ्रेंड्स, यज्ञश्री सातकर्णी ही ऐसा सातवाहन शासक था जिसने जहाज को सिक्कों पर चित्रित करके जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक किसे माना जाता है? ए यज्ञश्री सातकर्णी, बी सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यज्ञश्री सातकर्णी। तो फ्रेंड्स, सातवाहन राजवंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक यज्ञश्री सातकर्णी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लगाने वाले पहले सातवाहन शासक थे? ए यज्ञश्री सातकर्णी, बी वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो फ्रेंड्स, गौतमीपुत्र सातकर्णी नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाने वाले सातवाहन वंश के पहले सम्राट हुए। उनका नाम सातकर्णी था और माता का नाम लगाने के कारण गौतमीपुत्र सातकर्णी कहलाए। अगला क्वेश्चन है, नैनिका किस सातवाहन शासक की पत्नी थी? ए सातकर्णी प्रथम, बी वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सातकर्णी प्रथम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नैनिका के नानेघाट शिलालेख से पता चलता है कि सातकर्णी ने अपनी संप्रभुता की घोषणा करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद किस सातवाहन शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया? ए सातकर्णी प्रथम, बी वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। तो फ्रेंड्स, सातवाहन सम्राट वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था और इसे ही आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। अगला क्वेश्चन है, शक नरेश रुद्रदामन द्वारा पराजित होने वाला शासक कौन है? ए यज्ञश्री सातकर्णी, बी वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर डी विजया सातकर्णी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। तो फ्रेंड्स, पुलुमावी और रुद्रदामन के बीच 2 बार युद्ध हुआ और इन दोनों युद्धों में ही रुद्रदामन ने वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी को हराया। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक विजया सातकर्णी को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।